नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विक्रम वाणी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक थी ममता। ममता जो कि आगर मालवा जिले के बड़ौद की रहने वाली थी। मंदसौर जिले के सुवासरा पुलिस को सूचना मिलती है कि ममता नाम की एक महिला मोती महल जो होटल है उसके कमरा नंबर 108 में बेहोश अवस्था में देखी गई है। पुलिस वहां पहुंचती है और पता लगाया जाता है कि महिला जो है वो किसके साथ यहाँ आई थी। तो जानकारी सामने आती है कि तूफान बागरी निवासी बावड़ी खेड़ा के साथ में वह 8 मार्च को आई थी, 9 मार्च को भी रही थी और 10 मार्च को तूफान कहीं चला गया है और महिला जो है वह बेहोश अवस्था में है। पुलिस महिला को लेकर अस्पताल पहुंची, तब तक ममता दुनिया छोड़ चुकी थी। पुलिस ने सुवासरा पुलिस ने यह सूचना वायरलेस पे आसपास के थानों को दी कि तूफान गारी नाम का एक व्यक्ति फरार है और जहां भी दिखे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस मामले में शामगढ़ पुलिस ने फुर्ती दिखाई और शामगढ़ रेलवे स्टेशन से तूफान बागरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तूफान बागरी ने गिरफ्तार होने के बाद जो कहानी पुलिस को सुनाई वो वाकई में गौर करने लायक थी, क्योंकि मामला अवैध संबंध से जुड़ा था। अवैध संबंध से जो भी मामले बनते हैं उनकी परिणति यही होती है, या तो आदमी को मरना पड़ता है या फिर महिला को मरना पड़ता है। और इस मामले में भी यही हुआ। जो कहानी तूफान ने पुलिस को बताई उसके अनुसार तूफान बावड़ी बागरी बागरी खेड़ा का निवासी था और जो ममता है वह बड़ौद में सुरेश बागरी की पत्नी थी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ममता को एक लड़का भी था। ममता और सुरेश का एक बच्चा भी था। तूफान की मुलाकात ममता से एक शादी में होती है और दोनों के बीच में प्रेम पनप जाता है और दोनों यह फैसला करते हैं कि हम भागकर कहीं और चले जाएं। आज से 9 माह पहले तूफान ममता को भगाकर ले जाता है और वह सीकर में काम करने लग जाता है। मजदूरी से अपना पेट भर रहा होता है। दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ममता बिना तलाक के तूफान के साथ रहने लग जाती है। तूफान को सीकर में पता चलता है कि ममता जो है किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करने लगी है। तो तूफान मामला बिगड़ता देख ममता को वापस बावड़ी खेड़ा लेकर आ जाता है और बावड़ी माफ कीजिएगा बागरी खेड़ा है। तूफान बागरी खेड़ा आ जाता है ममता को लेकर और साथ में रहने लग जाते हैं। जब यह खबर ममता के परिवार वालों को पता चलती है तो वो ममता को लेने बागरी खेड़ा पहुंचते हैं। वहाँ विवाद की स्थिति बनती है तो तूफान यह निर्णय लेता है कि फिलहाल बागरी खेड़ा घर से निकलना ही मुनासिब होगा और तूफान 8 मार्च को मोती महल सुवासरा बस स्टैंड स्थित मोती महल में पहुंचता है और वहां पर एक कमरा बुक करता है। कमरे का नंबर है 108। 9 मार्च को वह ममता से कहता है कि ममता तुमको बड़ौद जाना है, बड़ौद पुलिस थाने में जाना है और वहां पर यह बयान देना है कि मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले गया था, तुम अपनी स्वेच्छा से भागकर आई थी और इस कारण पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। इसके पीछे तूफान की यह भी मंशा थी कि अगर ममता यह बयान दे देती है कि वह स्वेच्छा से घर छोड़कर गई थी तो तूफान इस मामले में निर्दोष साबित होगा। लेकिन एक कहानी और ये सामने आई है समाचार पत्रों के माध्यम से कि ममता जो है वो सीकर में जब रही थी तो उक्त व्यक्ति से भी उसके संबंध बन गए थे और तूफान का कहना था कि मैं तुम्हें बयान देने के बाद बड़ौद में छोड़ दूंगा। और ममता चाह रही थी कि मैं सीकर में जो व्यक्ति है उससे भी संपर्क में रहूं और तूफान से भी संपर्क में रहूं। और तूफान को यह नागवार गुजरा था। तूफान का कहना था कि तुम ममता बड़ौद चली जाओ, थाने में बयान दे दो और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन ममता जो है वह तूफान को
छोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से 9 मार्च को दोनों के बीच में विवाद भी हुआ और ऐसा बताया जा रहा है कि जो होटल के कर्मचारी हैं, उन्होंने विवाद बरताते दोनों पक्षों को समझाइश दी कि अभी लड़ाई मत करो, सुबह जो भी है वह बैठकर बात कर लेना। लेकिन सुबह जब कर्मचारी ने देखा कि तूफ़ान होटल में नहीं है और वो जब उसने कमरा खोलकर देखा, तो देखता है कि ममता जो है, वो बेहोश अवस्था में पड़ी है। लेकिन पुलिस को सूचना देने से पहले ही शायद ममता की मौत हो गई थी और पुलिस को जो तूफ़ान ने बताया कि मैंने आवेश में आकर ममता की गला घोंटकर हत्या कर दी है। अ, इस घटनाक्रम के बाद आज जो 11 मार्च है, उसमें हमने जो सुमासरा के थाना प्रभारी हैं शिवांशु मालवी, उनसे भी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि गिरोली गाँव है कोई, जो गिरोली गाँव में उसका भाई भरत बागरी रहता है। वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद भरत बागरी जो ममता का भाई था, उस शव को ले गया है और अमूमन उनका अंतिम संस्कार ममता का हो चुका है। तो दर्शकों, हमने जो कहानी सुनाई है, उसमें हम आपको परिणामों में से परिणाम जो है वो भी आप अवगत हो जाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अवैध संबंध की जो भी परिणति होती है, वह इतनी भयावह होती है कि वो समाज को भयभीत कर देती है। तो अवैध संबंध जो है उनका परिणाम हमेशा यही होता है कि या तो आदमी मरता है या औरत मरती है, और यहाँ तक कि कई बार देखने में आता है कि परिवार के और रिश्तेदार भी मौत के भागी बन जाते हैं। तो जब कभी अवैध संबंध की खबरें आती हैं, तो पढ़कर दिमाग कौंध जाता है कि आखिर यह घटनाक्रम क्यों घटित हुआ। तो दर्शकों, यह थी आज की कहानी। फिर नई कहानी लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।